तो दोस्तों, अमेरिका ने अपना दोगलापन दिखाते हुए जिस तरीके से भारत को 25% टैरिफ से हिट किया, ऐसे में अमेरिका को लग रहा था कि भारत रूस से तेल खरीदना कम कर देगा। और ऐसे ही खबरें भी आ रही थीं कि कम कर दिया और भारत को आने वाला कच्चा तेल रूस के द्वारा बीच रास्ते से ही दूसरे देशों में मोड़ दिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, अब जो भारत की रणनीति आई है उसने अमेरिका की नींद उड़ाकर रख दी है। जी हां दोस्तों, खबर आ रही है और आप साफ साफ देख सकते हैं कि रूस से सस्ता तेल ही नहीं, एक और चीज भी भारत खूब खरीद रहा था और यूरोपीय यूनियन ने लगाया बैन और बढ़ गई खरीदारी। असल जिस बीच अमेरिका टैरिफ से भारत को डराने की कोशिश कर रहा था, उस बीच चुपके से कूटनीतिक खेल भारत द्वारा खेला गया और अब जब टैरिफ लगाई जा चुकी है तो खुलासा सामने आ रहा है। तो पूरी खबर क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल देखा जाए तो ट्रंप के द्वारा कई देशों पर इंपोर्ट ड्यूटी और टैरिफ का प्रहार किया गया, जिसकी चपेट में भारत को लपेटा गया और भारत पर कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि 25% की टैरिफ लगाई गई। पहले 26% लगाए जाने की बात हो रही थी, लेकिन केवल इसे 1% घटाकर 25% ही लगाया गया, जबकि भारत के पड़ोसी देश जैसे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान पर काफी ज्यादा ट्रंप के द्वारा टैरिफ डिस्काउंट दिया गया और उन पर 19 या 20% की टैरिफ लगी है। यानी कि कहीं ना कहीं भारत के पड़ोसी देशों को ज्यादा छूट देकर भारत के सामानों को अमेरिकी मार्केट में ज्यादा महंगे करके अमेरिका भारत को या तो उकसाने की कोशिश कर रहा है कि भारत उनसे भिड़े, या फिर वह इस तरीके का प्रेशर बनाकर चाहते हैं कि भारत इनसे व्यापार समझौता करे। लेकिन शायद अमेरिका बीच बीच में भूल जाता है कि अब पहले वाला भारत नहीं रहा और कभी कभी अमेरिका की सोच जहां से खत्म होती है, भारत वहीं से सोचना शुरू कर देता है। और इस बार पूरा वेस्टर्न जहां रूस से तेल खरीदने तक ही सोचते रह गए, वहीं भारत नेफ्था तक पहुंच गया। दरअसल जब इसी बीच चारों ओर यह चर्चा चल रही है और वेस्टर्न मीडिया चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि भारत झुक गया और भारत ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि भारत ऐसा खेल खेला है कि पूरा वेस्टर्न मीडिया बौखलाया हुआ है कि भारत ने यह कब कर लिया। असल में जब ट्रंप दुनिया को टैरिफ से डराने की कोशिश कर रहे थे और जब अमेरिका और यूरोप लगातार भारत को रूस से दूर करने के लिए धमकियां दे रहे थे, तब भारत ने चुपचाप एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चल दिया जिससे न सिर्फ ट्रंप की आंखें फटी रह गईं, बल्कि रूस ने भारत को वो चीज सौंप दी जो तेल से भी ज्यादा कीमती है। जी हां, यह कोई आम सौदा नहीं था, यह था नेफ्था का सौदा, एक ऐसा सुपर केमिकल जो आने वाले दशक में भारत की इंडस्ट्री, डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी को रॉकेट की तरह ऊपर ले जाने वाला है। रूस के साथ इस तरीके का सौदा करना भारत के लिए काफी मुश्किल था, लेकिन असल में जब पूरी दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध और भारत की तेल कूटनीति पर नजरें गड़ाए बैठी थी, तभी दिल्ली के रणनीतिक गलियारों में एक खुफिया गेम खेला जा रहा था और इस गेम का नाम था रूस से सीधे सस्ता नेफ्था खरीदकर चीन और अमेरिका दोनों पर प्रहार करना। यहां तक कि ट्रंप ने जब 25% का टैरिफ लगाकर भारत को झुकाने की कोशिश की, तो भारत ने उन्हें वही जवाब दिया जो कोई भी स्वतंत्र देश देता है, और जवाब साफ है, ना झुकेंगे ना रुकेंगे। और तो और भारत ने ना केवल इन धमकियों को हवा में उड़ा दिया, बल्कि रूस से ऐसा सौदा किया जिसकी खबर ना चीन के जासूसों को लगी न अमेरिका के सैटेलाइटों को। देखिए, सौदा रूस और भारत के बीच में हुआ है, लेकिन जिस प्रोडक्ट का सौदा हुआ है उसका नाम है नेफ्था। सुनने में कोई छोटी मोटी चीज लगती है, लेकिन इसकी औकात इतनी ज्यादा है कि अपने आप में ना जाने कितनी ताकतों को समेटे हुए है, क्योंकि यह पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की बैकबोन है। इसी से बनते हैं ओलेफिन्स और एरोमेटिक्स, जो आगे चलकर प्लास्टिक, रेजिन, फाइबर और हजारों केमिकल्स का बेस बनते हैं। पर असली कहानी यहां से शुरू होती है कि भारत का डिफेंस, स्पेस और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर इसी नेफ्था से बने हाई ग्रेड कंपोजिट मटेरियल पर टिका है। आपके फाइटर जेट की बॉडी हो या ड्रोन के हल्के हिस्से, सब कुछ इस नेफ्था के डेरिवेटिव्स से बनते हैं। और जब यूरोप ने फरवरी 2023 में रूस से तेल उत्पादों पर बैन लगाया, तो वही नेफ्था जो यूरोप ने ठुकराया, भारत ने उसे दोनों हाथों से लपक लिया, वह भी कौड़ियों के भाव। अगर आपको नहीं मालूम
तो बता दें कि 2025 के पहले 6 महीनों में भारत ने रूस से 14 लाख टन नेफ्था खरीद लिया है। यह नेफ्था सीधे गुजरात के मुंद्रा, हजीरा, सीका जैसे पोर्ट्स पर उतरा, जो अब एशिया की नई एनर्जी मीडियम बनते जा रहे हैं। पहले यह माल यूएई से आता था, अब रूस से सीधा, सस्ता और तेजी से आ रहा है। इससे भारत ने न केवल अरबों रुपए बचाए, बल्कि एक ऐसा एनर्जी स्टॉक तैयार किया जो भविष्य के हर संकट में काम आने वाला है। और इससे सबसे गहरा प्रहार पड़ा है चीन की मोनोपोली पर, जिसने अब तक केमिकल इंडस्ट्री में कच्चे माल के दम पर दुनिया को गुलाम बना रखा था। दरअसल जब यूरोप ने रूस से आयात पर पाबंदी लगाई और अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ की धमकी दी, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि भारत एक साथ 3 निशाने साधने वाला है। पहला, यह कि अपनी इंडस्ट्री को कच्चा माल देना, दूसरा, चीन की मोनोपोली तोड़ना, और साथ ही तीसरा, अमेरिका को उसकी औकात दिखाना। आपको बता दें कि नेफ्था कोई मामूली चीज नहीं है। यह वो जादुई मटेरियल है जिससे बनते हैं प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, रेजिन, हाई ग्रेड केमिकल्स और सबसे बड़ी बात, फाइटर जेट्स, मिसाइल बॉडी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के हल्के लेकिन ताकतवर हिस्से। और अब यह सब बनेगा भारत में। न चीन से इंपोर्ट होगा, न अमेरिकी टेक्नोलॉजी की भीख। अब सोचिए, जब यही एडवांस केमिकल भारत में बनने लगेंगे तो न सिर्फ भारत की डिफेंस सिस्टम में क्रांति आएगी, बल्कि मेक इन इंडिया को भी मिलेगा असली फ्यूल, जो कि है चीन को जड़ से हिलाने वाला झटका। दरअसल चीन करता क्या है कि वह दुनिया से सस्ता कच्चा माल खरीदता है और फिर अपनी फैक्ट्रियों में प्रोसेस करता है, फिर पूरी दुनिया को बेचकर अरबों कमाता है। यही है उसकी रॉ मटेरियल मोनोपोली। और भारत ने सीधे रूस से नेफ्था खरीदकर उसी मोनोपोली की जड़ में कुल्हाड़ी मार दी है। अब भारत न केवल खुद उत्पादन करेगा, बल्कि आने वाले समय में दूसरे देशों को भी सप्लाई करेगा, वो भी उन देशों को जो अमेरिका की सजा से डरकर रूस से माल नहीं खरीद सकते। यानी भारत अब सिर्फ ग्राहक नहीं, ग्लोबल इंटरमीडियरी बनने की ओर बढ़ रहा है। और कमाल की बात यह है कि ताइवान भी भारत के साथ है, और यह लड़ाई भारत अकेले नहीं लड़ रहा। 2025 के जून महीने में ताइवान ने भी रूस से 2.34 लाख टन नेफ्था खरीद डाला, क्योंकि ताइवान जानता है कि अगर चीन से भिड़ना है तो इंडस्ट्री को मजबूत करना होगा। भारत और ताइवान दोनों एक ही सोच के साथ, एक ही सोर्स से, एक ही स्ट्रैटेजिक रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, जो कि कोई संयोग नहीं है। यह है एक अघोषित आर्थिक युद्ध, जहां भारत और ताइवान मिलकर चीन की जड़ हिला रहे हैं। और यह भी एक अच्छी बात है कि यूरोपीय यूनियन ने रूस से नेफ्था लेना बंद किया। भारत ने मौका देखा और खाली जगह भर दी। अब भारत न केवल अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है, बल्कि खुद को एशिया का नया एनर्जी और केमिकल हब बना रहा है। और सबसे बड़ी बात कि कल जब भारत के बने कंपोजिट मटेरियल, फाइबर और एडवांस केमिकल दुनिया को सप्लाई होंगे, तो भारत उन देशों की मदद करेगा जो अमेरिका के डर से रूस से सामान नहीं खरीद सकते। बाकी आपका रूस से नेफ्था खरीदने पर क्या सोचना है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद।